हेलो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ। आई होप मेरी ये वाली वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो बिना किसी डिले के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है दैट इज डिफाइन मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। सो मोलैरिटी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल एक पर सोल्यूशन के लीटर में डिसॉल्व है। तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज moles of the solute which are dissolved per liter of the solution. Molarity is equal to moles of the solute divided by the per liter of the solution. तो ये definitions आपने प्लस 2 में भी पढ़ी होगी, तो वही definition आप यहाँ पे भी लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये होते हैं कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सोल्यूट के किसी सोल्यूशन में डिसॉल्व हैं। और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन किस में होगा? इन द लीटर्स। So this is the difference between the molarity and normality. Molarity is the number of moles of the solute per liter of the solution and normality is the number of gram equivalent of the solute. Okay. नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन प्राइमरी स्टैंडर्ड। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है डिफाइन सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि द डिफरेंस डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ऐसा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है विच इज एक्सट्रीमली प्योर, जो बहुत प्योर होता है, एंड विच इज वेरी स्टेबल, जो बहुत प्योर एंड बहुत स्टेबल होता है, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हाई रहता है। और इस तरह के सोल्यूशन को, इस तरह के सोल्यूशंस की हमें किसी भी तरह की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करनी पड़ती है। सो प्राइमरी सोल्यूशन इज अ काइंड ऑफ द सोल्यूशन इन द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस विच इज एक्सट्रीमली प्योर, विच इज वेरी स्टेबल, which do not require any kind of standardization. For example, sodium carbonate, oxalic acid and sodium nitrite. Okay, next question is define secondary standard solution. Secondary standard solutions are those type of solutions which are less stable and which can be standardized by using the primary standard. जिनको प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज करके स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। तो those are the secondary standard which are very less stable and which can be standardized by using the primary standard. प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज करके जिन्हें क्या किया जा सकता है? जिन्हें स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4, दिस आर द सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो आपको क्या बताना है कि प्राइमरी सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, दे आर वेरी प्योर, बट सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर वेरी लेस स्टेबल। प्राइमरी स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत पड़ती है, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज करके स्टैंडर्डाइज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरर। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रू वैल्यू जो एक्सेप्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में अगर जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, दैट इज डेजिग्नेटेड एज एरर। सो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज कि एक पर्टिकुलर मेजरमेंट आपके एक्चुअल मेजरमेंट के कितने क्लोज है ना। मान लो आप एक सब्सटेंस का वेट कर रहे हो 3.2 ग्राम, बट एक्चुअल वेट इज 10 ग्राम। सो बहुत ह्यूज डिफरेंस आ गया। तो एक्चुअल मेजरमेंट के नियर बाय आपकी कितनी मेजरमेंट है, दैट इज एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी इज द हाउ मच एक्यूरेट योर डाटा, हाउ मच एक्यूरेट योर मेजरमेंट इन द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। नेक्स्ट कमिंग टू द precision. Precision means how close individual measurements are to each other. जो मेजरमेंट्स आप कर रही हो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, वो मेजरमेंट्स एक दूसरे के कितने क्लोज हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर एक सब्सटेंस को आप 5 बार वेट कर रहे हो और उसकी वेइंग हर बार 3.2 किलोग्राम ही शो कर रहा है, इसका मतलब आप जो मेजरमेंट कर रहे हो वो बहुत प्रिसाइज है। आप जितनी बार भी कैलकुलेट कर रहे हो वो मेजरमेंट्स क्लोज ही आ रही हैं। दैट इज अ प्रिसीजन, अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन और एरर, इसमें से एक ना एक डेफिनेशन डेफिनेटली एग्जाम में आ सकती है। उसके बाद द नेक्स्ट लास्ट इज डिफाइन सिस्टमिक एरर एंड डिफाइन रैंडम एरर। सिस्टमिक एरर वो एरर होते हैं जो एनालिस्ट की तरफ से हो सकते हैं ड्यू टू द रॉन्ग प्रोसीजर और ड्यू टू द रॉन्ग इंस्ट्रूमेंटेशन। मतलब अगर कोई वो एनालिसिस के दौरान कोई रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट रॉन्ग प्रोसीजर का यूज कर रहा है, तो जो उसने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है वो इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है, उसकी वजह से जो होने वाले एरर्स होते हैं, दोज एरर्स आर नोन एज द सिस्टमिक एरर। और रैंडम एरर्स क्या होते हैं जिनका पता लगाना मुश्किल है कि एरर हुआ कहाँ पे है। दिस आर दोज एरर्स which occur randomly, which are very difficult to identify and which are quite unpredictable। प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि हो क्यों रहे हैं। सिस्टमिक एरर पता चल जाता है कि या तो एनालिस्ट की गलती हुई है, और गलती उससे क्यों कहाँ पे हुई है, या तो उसने इंस्ट्रूमेंट सही नहीं यूज किया है, या तो जो उसने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है फॉर द एनालिटिकल पर्पस, दैट प्रोसीजर इज रॉन्ग। So these are the definition included in the pharmaceutical analysis, जिसमें errors रहता है, accuracy रहती है, precision होता है, systemic error होता है, random error रहता है। वो सारे ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में क्या डिफरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन भी फर्स्ट यूनिट में इंपॉर्टेंट लग रहा हो और उसकी डेफिनेशन आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेश्चन वेरी timely as I always do. So please subscribe to my official YouTube channel Inspire Pharma for latest notifications and latest updates. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में another interesting and another useful content के साथ। So like, share and subscribe to my official YouTube channel Inspire Pharma for the latest updates and the latest notification. Thank you so much.